सन 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने सुधीर चौधरी जी न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि देखिए, आपके ऑफिस के बाहर जो ये पकौड़ा तल रहे हैं, ये भी 2-4 घंटे में 200 रुपये कमा के चले जाते हैं। ये भी तो एक रोज़गार है। इस बयान का बहुत मजाक बना और इस बयान के मजाक का ये असर हुआ कि आज सन 2023 में रामनगर के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई। 25-30 सालों से जो ठेले खुमचियाँ लगे थे, उनको रातों रात बेरोज़गार कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का और 2023 के इस अतिक्रमण हटने का क्या संबंध है, उसके लिए आपको इस रिपोर्ट को अंत तक देखना पड़ेगा। हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले ये भी कहना चाहता हूँ, क्या आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बसें, ट्रक हैं, घरों में एसी लगा हुआ है, बड़े बड़े बंगले हैं, और उन लोगों ने यहाँ पर 2 खोमचों की जगहों को कब्जा कर लिया है, खोमचे लगवा दिए और उन गरीब खोमचों वालों से 500 रुपये डेली कमा रहे हैं। क्या आप भी हैं ऐसे अतिक्रमणकारियों पर? अगर हैं तो लानत है आप लोगों पर। यूँ तो पूरे रामनगर में उत्तराखंड सहित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित वो हो रहे हैं जो ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, और रातों रात ये बेरोज़गार हो गए हैं। अभी रामनगर में कुछ दिनों पहले एक बस एक्सीडेंट होता है और उसका असर देखने को ये मिलता है कि रातों रात वहाँ से ठेले वाले, खोमचे वाले हटाते ही जाते हैं और उससे कई सारे परिवार प्रभावित होते हैं। आज वो सड़कों पर हैं, यानी कि उनका रोज़गार छिन गया है। अब आगे वो क्या करेंगे? इसके लिए जो रामनगर में अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, उसके लिए रवि के बिंदास बोल यानी हमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बोले अगर आप रिपोर्ट तैयार नहीं करते तो ये कार्रवाई नहीं होती है। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे कारण नहीं हो रहा है। ये रवीश कुमार जैसे पत्रकार, अजित अंजुम, अभिसार शर्मा, बरखा दत्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी और वो सारे गैर भाजपा नेता जिनको आप सम्मान देते हैं, आदर देते हैं और जिनके पीछे लोग हुए, जिनकी चमचागिरी आप कर रहे हैं, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूँ? तो सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2018 में ये बयान दिया सुधीर चौधरी को इंटरव्यू देते हुए कि देखिए, आपके ऑफिस के बाहर 200 रुपये भी कमा के चले जाता है 3-4 घंटे में पकौड़े वाला, तो ये भी तो एक रोज़गार है। तो उस समय इस बयान का बहुत बड़ा मजाक बनाया गया, जबकि इस बयान से प्रधानमंत्री को आप लोग घेर सकते थे। आप प्रधानमंत्री मोदी को कह सकते थे कि आप पकौड़े वालों की बात कर रहे हैं, ये तो बेचारे रातों रात कभी भी भगाए जा सकते हैं। इनको लाइसेंस मिलता है 10 रुपये के ठेले का, ये स्थायी कहाँ है? इनको तो नगर पालिका तंग करती है, इनको तो कई विभाग तंग करते हैं। इन्हें आप अगर 200 रुपये के रोज़गार की बात कर रहे हैं तो सर, इनको ऐसा एक स्थायी समाधान दे दीजिए ताकि ये रोज़गार कर सकें। पर आपने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। देखिएगा 2018 के वो बयान सर्च कीजिएगा, जनसत्ता की खबर पढ़िए, क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान का मजाक बनाया गया। और देखिए, आपके सबसे प्रिय रवीश कुमार जी, जिनको आप कहते हैं कि ये तो असली पत्रकार हैं, और देखिए ये रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं, खुद लिख रहे हैं रवीश कुमार गौरवान्वित होके, घमंड में चूर, कि प्रधानमंत्री मुझे कभी भी इंटरव्यू नहीं दे सकते। वो मुझसे सवालों से डरते हैं क्योंकि मैं उनसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आप 200 रुपये के पकौड़े वाली बात, यानी पकौड़े वाली बात का मजाक बना रहे हैं। ये है रवीश कुमार। मैं जब ये बयान का मजाक बनाया जा रहा था तो मैंने अपना माथा पकड़ लिया था कि बताइए, जिस बयान का ये मजाक बना रहे हैं, इनको तो प्रधानमंत्री को घेरना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ये बयान दे रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो आप इन ठेली वालों, रेहड़ी वालों, खुमचे वालों को एक पक्का लाइसेंस दिलवा दीजिए ताकि इन पर हटने का कभी भी दबाव ना रहे। पर आपने क्या किया? मजाक बनाया। चलिए पहले मैं रेहड़ी वालों के पास आता हूँ, अतिक्रमण कार्रवाई जिन पर हुई है, जो आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और मुझे दोषी मान रहे हैं। सुनिए, 25-30 सालों से आपके ठेले यहाँ पड़े हुए हैं, आप अवैध जगह में हैं, सरकारी हाईवे के फुटपाथ पे आप लोग हैं। क्या आप सही थे? ये आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप गलत थे। देखिए, जितने भी गैर भाजपाई नेता हैं या जो भी नेतागिरी करते हैं, उसमें अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भाजपाई लोग इसमें शामिल होते। तो कोई भी नेता हो, वो कभी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढते, वो समस्या पैदा करते हैं। वो सरकार के खिलाफ आपके साथ खड़े हो जाते हैं जबकि आप अपराध कर रहे होते हैं। अब बताइए, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ पे रोज़गार करना, क्या ये वैध है? नहीं है ना। अब एक महिला का मुझे आज सुबह फ़ोन आया क्योंकि सर हमारा टूट गया है और प्लीज़ कुछ कीजिए, आपने बहुत सीरीज़ बनाई इस पर। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा, और किसी भी ठेले वाले को, खुमचे वाले को बेघर करना, बेरोज़गार करना मेरा कभी भी मकसद नहीं रहा है। पर मैंने कहा है अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। मैंने उन महिला से पूछा कि आपने कभी वेंडिंग जोन के लिए सरकार से दरख्वास्त की, नगर पालिका की, आप पास गए? करिए हमने यहाँ 3-4 बार बात की है। मैंने कहा बात करने से नहीं होता है, क्या लिखित में आपने कोई शिकायत करी, लिखित में आपने आवेदन दिया? बोले नहीं दिया। तो देखिए, कानून बनाना चाहिए था,
अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बयान का मजाक बनाने वाले जो भी पत्रकार नेता इसको सुन रहे हैं, मेरे इस इंटरव्यू को, मेरी इस रिपोर्ट को, तो सुनिए, आपके पास कितना अच्छा मौका था प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का। आप कहते प्रधानमंत्री मोदी से, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि 200 रुपये कमा के चला जा रहा है पकौड़े वाला, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि कल कब उसको वहां से हटा दिया जाएगा, कब कल वो बेरोजगार हो जाएगा। ये बात आपने कभी नहीं की। काश आप जाते प्रधानमंत्री मोदी के पास, कहते कानून बनाइए इन ठेले वालों के लिए कि जिस जगह में जाएंगे इन सीमित एक अधिकार पे लाइसेंस दिए जाएंगे, इनके लिए हर राज्य में, हर नगर में, हर क्षेत्र में इनके लिए एक वेंडिंग जोन की व्यवस्था होगी और कोई भी संस्था और कोई भी विभाग इनको वहाँ से हटा नहीं सकता और बिल्कुल चौड़े में होके ये ठेले वाले, खोमचे वाले वहाँ पे रोजगार कर रहे होते। आज रानीखेत रोड में चहल पहल होती है, लेकिन जब से अतिक्रमण हटा है सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। सैकड़ों लोग वहाँ आते थे, खाते थे और कई परिवारों का पेट पल रहा था। काश अगर ये कानून बन चुका होता तो ये ठेले वालों को हटाने के लिए किसी भी विभाग की हिम्मत नहीं होती, लेकिन इनके पास कोई कानून नहीं है। कानून बन सकता था, लेकिन आपने तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान का मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने शुरू में कहा ना आपसे कि प्रधानमंत्री के बयान का मजाक नहीं बनाया होता तो आज ये अतिक्रमण टूटा नहीं होता, ये लोग यही मजबूती से डटे होते। लेकिन आपके प्रिय पत्रकार रवीश कुमार जो घमंड में चूर रहे और इस घमंड को बढ़ाने में आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा। आपने कभी नहीं कहा रवीश कुमार जी से कि सर मजाक मत बनाइए, कृपया करके प्रधानमंत्री मोदी से इतना ही कहलवा दीजिए कि एक कानून बना दीजिए कि देखिए वेंडिंग जोन होना चाहिए हर क्षेत्र में, ताकि आपके ऊपर कभी भी बेरोजगारी की तलवार ना लटकी रहे। कल जब मैं ईओ साहब से मिलने गया नगर पालिका की, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है उन गरीब ठेलों वालों पर। उनके फलों को कब्जा कर लिया गया है, हालांकि फलों को छोड़ने की कार्रवाई हुई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ ईओ सर से, सर वो गरीब लोग हैं, उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना मत लगाइए, उन्हें आप धमकी दीजिए कि आप दोबारा मत लगाइए, उन्हें चेतावनी दीजिए। पर 5,000 रुपये का जुर्माना, क्या उन बड़े बड़े लोगों पर जिन्होंने कब्जा कर लिया उन पर आप जुर्माना लगा सकते हैं? अभी जब मैं कुंदन वाली गली पे रामनगर के बाजार में गया तो कहा गया कि वहाँ पे जो अतिक्रमण होता है वहाँ 150 या 500 रुपये की उनकी जुर्माना होता है, और इन ठेले वालों पे 5,000 रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं। ये सूचना मुझे मिली है, इसका पुख्ता तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर 5,000 रुपये का जुर्माना है तो सर बहुत बड़ी ज्यादती है, मत लगाइए। और मैं इन ठेले वालों के साथ हूँ, इन खुमचे वालों के साथ हूँ। आप आइए, विधायक का घेराव कीजिए, नगर पालिका का घेराव कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन कानून के, संविधान के अनुसार। आप प्रधानमंत्री मोदी के 2018 बयान का जिक्र कीजिए, सबसे पहले इन पत्रकारों को लताड़िए, उन गैर भाजपाई मोदी अंध विरोधी नेताओं को लताड़िए, मोदी अंध विरोधी बुद्धिजीवियों को लताड़िए, उनसे कहीं माफी मांगिए कि अपने प्रधानमंत्री मोदी का बयान के मजाक बनाया। काश आप उस समय मजाक नहीं बना रहे होते, मोदी को घेरते कि एक ऐसा कानून बनाइए जिससे हम लोग कभी भी बेरोजगार ना हो, हमारे ऊपर लाठी ना चढ़े। लेकिन आप लोग जो वेंडिंग जोन वाले हैं उन लोगों ने भी मजाक बनाया प्रधानमंत्री मोदी के बयान का। बोले देखो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा बयान दे रहे हैं। अरे कितना अच्छा मौका था इन गैर भाजपाई नेताओं के पास मोदी को घेरने का, पर इन्होंने क्या किया। इसलिए मैंने कहा कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी के जो बयान की आलोचना हुई, मजाक बना, उसी के कारण आज ये अतिक्रमण हटा है, मेरे कारण नहीं हटा। भाई साहब, आपने जो रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को भगवान मान लिया है, जो एक तरफा पत्रकारिता करते हैं, कभी भी समाज के लिए पत्रकारिता नहीं उन्होंने की है। अब मान लीजिए अगर उसमें रवीश कुमार ने ये कह दिया होता, ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जी आपने बना दिया बयान, दे दिया आपने बयान, अब कानून तो बना दीजिए। अब यही विनती करनी है जितने भी वेंडिंग जोन वाले हैं, आप आवाज़ उठाइए, मैं आपकी आवाज़ के साथ हूँ। मैं नहीं चाहता कि परिवार बेरोजगार हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्कूल खुलने वाले हैं, आपके बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे होगा, वो सब होना चाहिए। और इसके लिए हम जैसे पत्रकार हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपके लिए एक कानून होना चाहिए, वेंडिंग जोन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो दुर्भाग्यवश रामनगर में नहीं है, बहुत जगह से नहीं है। इसलिए मैं आपके साथ डटकर खड़ा हूँ, लेकिन राजनेताओं का शिकार मत बनिए, अपने अधिकार पहचानने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री के उस बयान को आज आत्मसात कीजिए कि आप लोगों का कितना बड़ा फायदा हो सकता था। एक बात और मुझे कहनी है कि जितने भी ठेले वाले, खोमचे वाले हैं, मुझे भी पता लगा है कि इनके अपने बड़े बड़े बंगले हैं, कहीं के तो ट्रक चल रहे हैं, उन्होंने अपने खोमचे किराए में दे रखे हैं। तो जिन लोगों ने अपने खोमचे किराए में दिए हुए हैं, ऐसे बेशरम लोग गरीबों की रोटी छीन रहे हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके पास ट्रक पड़े हुए हैं, आपके पास बसें पड़ी हुई हैं, घरों में रोजगार, घरों में बड़े बड़े मकान हैं, एसी हैं, कूलर हैं, बैंक बैलेंस है,
और आप यहाँ ठेले लगवा के अपना कब्जा करके ठेले खड़े करके उनसे 500 रुपये वसूल रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर वास्तव में ऐसा है तो उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये रेहड़ी वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पहला हक गरीब का है, पहला हक उसका है जो वास्तव में गरीब है, क्योंकि रेहड़ी वाले ठेले कमचे वालों को लाइसेंस इसी आधार पर दिया जाता है कि वास्तव में आप गरीब हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आपको 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया वो इसी कारण से दिया था कि आप अपना रोजगार चला सकें, इसलिए नहीं कि अमीर लोग आएँ, 2 जगहों में कब्जा करें, ठेले लगवाएं, फिर उनसे भी 500 रुपये वसूलें। ऐसा चलता रहेगा तो उनका विरोध कीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसी भी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। फिलहाल रिपोर्ट बहुत लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के जो मजाक बनाया गया था बयान का, उसका आशय आप समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का मजाक नहीं बनाया गया होता, उसे घेर लिया गया होता प्रधानमंत्री मोदी को, तो आज एक भी ठेले वाला खुमचे वाला बेरोजगार नहीं होता, शान से उस जगह में खड़े होकर रोजगार कर रहा होता। लेकिन क्या करें, आपके प्रिय पत्रकार, आपके प्रिय नेता आप लोगों को चूना लगा के चले गए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर इस रिपोर्ट से थोड़ी सी अकल आई होगी तो घेरेगा प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को और लताड़ेगा ऐसे पत्रकारों को और ऐसे नेताओं को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को घेरने के बजाय उसका मजाक बना दिया। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।